आज पहली बार मैंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी तो सबको बुरा लग गया। सबकी उम्मीद बस आपसे ही क्यों है? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? ऐसा है तो रहिए ना इन्हीं लोगों के साथ जो आपका भला सोचे बैठे हैं। वो आपसे उम्मीद करते रहें और आप उन्हें पूरा करने की मशीन बनकर रहिए। मन का गुबार फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। मनु निर्बाध गति से बोले जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बरसों बाद किसी ने बंद नदी के द्वार खोल दिए हों और वो बस आज बहना ही चाहती है। आंसुओं के सैलाब, तीखे बोल, मानो मनु ने आज अपने शांत मन को ज्वाला में बदल दिया था। बच्चे भी डर कर माँ को देख रहे थे। रवि के चेहरे पर अफसोस था कि पत्नी को कभी क्यों नहीं समझ सका। घर का एक एक सदस्य ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि जिस बात को हमने कभी नहीं समझा, मनु के मन में वो बातें घर करती चली गई। बात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती अगर आज ये सब नहीं होता। समझदार मनु हमेशा घर परिवार का सोच कर चलती रही। पति का अपने परिवार से लगाव वो देख चुकी थी। पति हमेशा अपने परिवार के लिए परेशान रहते थे, उनकी ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखते। सबकी उम्मीद बस रवि पर ही रहती थी। घर में कोई बीमार हुआ तो भी रवि, कुछ चाहिए तो भी रवि, वो उस घर में रहे और अपनी जॉब वाली जगह पर उम्मीदें इतनी कि जहाँ भी रहे उसे पूरी ही करनी होती। भाई रवि का गुणगान करते न थकता, माँ दोनों बेटों के गुणगान करते न थकती। समझो बस ऐसा परिवार जिसकी मिसाल सब देते थकते नहीं थे। कई बार परिवार में एकजुटता दिखाने के लिए बहुत सारी बातों को सबके सामने नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तभी वो अच्छाई का आवरण पहने सबको अच्छा अच्छा दिखता है। रवि जब तब परिवार की ज़रूरतों के लिए बीवी बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते। मनु चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसके पति की खुशी उसमें ही थी। मनु कभी कभी कहती भी, हमारे भी बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचा करो। इस पर रवि बोलता, अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो, भाई के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। कभी बच्चों को ये चाहिए, कभी बच्चों की फरमाइश पूरी करना रवि की ही जिम्मेदारी है और इन सब से इतर उनकी माँ की उम्मीदें भी रवि सबकी इच्छा पूरी करेगा। मनु के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका भी मन करता कि ये लें वो लें, पर रवि ये कहकर टाल देते कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इनकी क्या ज़रूरत है। मनु की बेटी 12वीं के बाद बाहर किसी कॉलेज में जाने के लिए माँ से विनती कर रही थी, पर मनु और रवि की माँ ने बोला, क्या करोगी बाहर जाकर, कॉलेज में यहीं शहर के कॉलेज में दाखिला ले लो, फिर जैसे और बहनों का विवाह हुआ है तेरा भी करवा देंगे। इतना पढ़कर कौन सी नौकरी करनी है। मनु हमेशा से चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और अपनी परिस्थितियाँ कभी उनके अनुकूल नहीं रहीं, पर सोच रखा था कि बेटी को तो अपने पैरों पर खड़ा करना ही है। पर आज सास की बात से दिल रो पड़ा। फिर भी उम्मीद थी कि रवि तो समझेंगे। जब ये बात उसने रवि से कही तो बोले, ठीक है करवा देंगे एडमिशन, अभी तो वक्त है, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद अचानक से रवि के भाई ने बताया कि एक फ्लैट मिल रहा है, सोच रहा हूँ खरीद लिया जाए। सासू माँ ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। वो रवि से बोली, भाई फ्लैट लेगा तो पैसे तो तुम ही दोगे। हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, रवि ने कहा। तो उसकी बात से सब आश्वस्त होकर फ्लैट खरीदने के लिए तैयारी करने लगे। इसी बीच मनु की बेटी के कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म निकला और एडमिशन के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी। जब मनु ने रवि से कहा
कि बेटी का एडमिशन करवाना है, रुपए लगेंगे, हॉस्टल की फ़ीस भी देनी होगी। देखिए रवि, महत्वाकांक्षी बेटी है हमारी, उसके लिए जो हो हमें करना है। रवि कुछ देर की चुप्पी के बाद बोले, मनु, पैसे तो भाई को दे दिए, अभी तो थोड़े ही हैं, तुम एडमिशन की तैयारी करो, मैं इंतज़ाम करता हूँ। रवि, आपको बताया तो था उसका एडमिशन करवाना है, तो आपको सोचना चाहिए था। अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, पता नहीं क्या होगा। मनु परेशान हो मनु रवि की बात पर खून का घूंट पी कर रह गई। अपनी बेटी के सपनों को टूटता हुआ देख वो खुद को बहुत मुश्किल से काबू में रख पा रही थी। इतने में भाई आकर बोला, भाई, फ्लैट हमारा हो गया। अब फ्लैट के कागजात आए तो मनु ने देखा कागजों पर बस भाई का ही नाम है। अब तक चुप मनु के सब्र का बांध टूट गया। सासू माँ ने भी ऊपर से मनु को ही सुना दिया, बड़ा भाई है, छोटे का सदा ख्याल ही रखेगा। तुम इन दोनों भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रही हो और भी ना जाने क्या क्या। बस फिर क्या था, मनु से भी चुप न रहा गया और आज जो लावा फूटा था वो उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जिन लोगों के लिए हमेशा खुद को बाद में रखते रहे, आज उस इंसान को भी अच्छा इनाम मिला था। मनु सब बर्दाश्त कर लेती, पर जिन पैसों से बेटी की पढ़ाई का सोच रही थी, पति ने सब पैसे उठाकर अपने भाई को दे दिए। बदले में भाई ने बस अपना सोचा। क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मनु के बोल तीखे ज़रूर थे, पर अब रवि की समझ में आ गया था कि सब रिश्तों में एक तालमेल ज़रूरी है। अगर पत्नी कुछ कहती है या नहीं कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको और अपने बच्चों को नज़रअंदाज करते रहें। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।